नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है, जब हमारी ग्रह स्थिति खराब हो रही होती है, जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, चारों ओर से हमें समस्याओं ने घेरा हुआ होता है और जीवन कष्टदायी हो गया होता है, तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? जब हम सारे उपाय करके फेल हो गए होते हैं और एक प्रकार से यह ग्रह गति में हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा होता है, तो उस वक्त कुछ ऐसे उपाय ज्योतिष शास्त्र में जनरली सबके लिए बताए गए हैं कि यदि व्यक्ति इन उपायों को, इन चीजों को नियमित तौर पर करता है तो वह बुरी से बुरी ग्रह स्थिति से भी उबर सकता है। तो जानते हैं यह 5 जो ज्योतिष शास्त्र में सूत्र बताए गए, उपाय बताए गए हैं, क्या है, ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। तो पहला बताया गया है, जब बुरा वक्त व्यक्ति का चल रहा हो, चारों ओर से गर्दिशों ने व्यक्ति को घेरा हुआ है, कहीं से भी कोई मार्ग नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को हमेशा ही प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठ जाना चाहिए। कभी भी सूर्योदय के आसपास तक नहीं सोना चाहिए। जितना संभव हो उससे पहले अंधेरे में ही उठ जाना चाहिए। अपने दैनिक जो कर्म होते हैं उनसे निवृत्त हो जाना चाहिए। भले ही वह कुछ ना करे लेकिन उठ जाए और किसी न किसी काम में लग जाए। ये पहली एक ऐसी चीज बताई गई है, जब यदि व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो तो ऐसा वह जरूर कर ले। दूसरा बताया गया है कि जब बहुत बुरा वक्त चल रहा हो, ग्रह गति पे नियंत्रण ना हो, तो एक वक्त का भोजन आप त्याग दें, यानी कि छोड़ दें। जो आपका एक वक्त का भोजन जो आपका हिस्से का है, उस भोजन को आप गौ माता को, किसी अन्य जानवर को, डॉगी कुत्ते को, पक्षियों को, कौवे आदि को दे दें। अब इसके पीछे जैसे सूर्योदय के पीछे समय उठने का कारण क्या क्यों हो सकता है? आप जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, देखिए भगवान सूर्य को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, सृष्टि के पालनकर्ता माना गया है। तो यदि अगर हम सही प्रातः काल अगर हम सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं नियमित तौर पर, तो भगवान सूर्य की दृष्टि अति शीघ्र पड़ती है। कहते हैं कि दारिद्र्य हटाने के लिए भगवान सूर्य उपासना करनी चाहिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए। यदि हम सूर्योदय से पूर्व उठ रहे हैं तो भगवान सूर्य की दृष्टि अवश्य पड़ेगी। वो हमें हमारी दुर्गति से, बुरे दिनों से अवश्य ही निकालेंगे, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे ग्रह है जो अति शीघ्र ही इन चीजों से निकाल सकते हैं, ऐसी चीजों को भस्म कर सकते हैं, बुरे वक्त को भस्म कर हमारे अच्छे वक्त को ला सकते हैं। दूसरा, एक वक्त का भोजन देने से ग्रह, जो ग्रह भाग होता है, एक वक्त का भोजन यदि आप छोड़ रहे हैं, भले वो नाश्ता किसी न किसी रूप में, तो अगर वो आप किसी अन्य को दे रहे हैं तो वो ग्रह भाग आपका जा रहा है। तो इसलिए अपना आपको नाश्ता या कोई भी एक वक्त का भोजन गौ माता को या किसी अन्य जानवर को, पक्षी कौवे आदि को भी आप खिला सकते हैं। तीसरा बताया गया है, जब ऐसा बुरा वक्त चल रहा हो तो नियमित तौर पर गोमूत्र या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। गंगा जल जो कि अत्यंत पवित्र है, गोमूत्र जो कि गौ माता, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं की मालकिन बताई गई है, गंगा जल जो कि साक्षात नवग्रहों के देव, महादेवों के देव, महादेव, यानी कि नवग्रहों के जो अधिपति देवता है भगवान भोलेनाथ की जटाओं से निकलती है। तो उस गंगा जल से नियमित स्नान जल में मिलाकर या गोमूत्र को नियमित जल में मिलाकर स्नान करने से भी हम बहुत जल्दी अपने बुरे ग्रहों के बुरे प्रकोप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इनकी दुर्गति जो से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इनके कष्टों से हम बच सकते हैं और अपने अच्छे दिन को प्राप्त भी हम कर सकते हैं नियमित ऐसा करने से। चौथा महत्वपूर्ण है, अपनी कुंडली अवश्य चेक करा लें। यदि आपके पास है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको पता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कि अपनी कुंडली चेक करा लें। किस कारण से समस्या है, उस समस्या का उपाय जान, किन ग्रहों से संबंधित समस्या है, उन ग्रहों के उपाय जान, उन उपायों को आप करिए। चौथा यह बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, देवों के देव नवग्रह देव है तो महादेव,
यानी कि भोलेनाथ इनके अधिपति देवता है। सीधे यदि कुछ नहीं हो रहा है, इन 9 ग्रहों के लिए हमने सब कुछ कर दिया उपाय आदि, तो हम सीधे भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, इनके अधिपति देवता। जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वहीं सुनवाई होगी। तो 5वां उपाय बताया गया है कि शिव मंदिर से शिव भस्म जो वहां पर को जलती है भस्म, वो भस्म लाकर नियमित लगाने से भी हम बुरे ग्रहों के बुरे प्रकोप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भी शिव जी का मंदिर होता है आसपास, वहां भस्म जो धूनी कहते हैं, जो साधु सन्यासी लोग जलाते हैं, उस भस्म का, शिव मंदिर की भस्म का इस्तेमाल नियमित तौर पर करने से भी हम पूरे वक्त को अपने दूर कर सकते हैं। तो ये 5 कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि हम नियमित तौर पर, सारे उपाय छोड़ दीजिए ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों से, इन इस ढर्रे पे भी यदि हम आ जाते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, एक वक्त का भोजन हम अपना त्याग रहे हैं किसी न किसी रूप से, और नियमित उठ रहे हैं, भगवान, अगर सब सुबह उठेंगे तो भगवत भजन आदि तो हम करेंगे ही करेंगे, कुछ न कुछ तो अच्छा कर्म करेंगे। तीसरा, नियमित गोमूत्र गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, अपनी कुंडली को चेक करा के ये भी जान ले रहे हैं भाई अंदर खाने क्या चल रहा है। 5वां, सीधे उनके जो माई बाप हैं सीधे ऊपर चले गए, उनकी भस्म आदि का हम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे बुरे ग्रहों के बुरे प्रकोप से, बुरे दिनों से, दुर्दिनों से क्यों ना मुक्ति प्राप्त है, हम अवश्य ही करेंगे। अब इसके अलावा कुछ चीज़ों के प्रति हमें अवश्य सचेत रहना चाहिए, चीज़ों को हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि कभी भी फटे पुराने कपड़े आदि हमें बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, जूते चप्पल आदि यदि किसी प्रकार का डैमेज आदि हो रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। और जब बुरे दिन आ रहे हैं, जब बुरे दिन हैं ही, तो थोड़ा और सही कष्ट होगा, जहाँ 40 वहाँ गप 40, क्यों ना 1-2 जोड़ी नए कपड़े लाकर हमें उन्हें धारण करना चाहिए। जब बुरे दौर चल रहा है तो क्या पता कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि वो नहीं आने दे रही हूँ, तो अपनी कुछ चीजों को छोड़ते हुए मान के नए चप्पल ले आए, एक नई शर्ट ले आए, या कुछ भी चीज एक नई लाके उसको धारण कर लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा टोटका है कि इससे भी आप बुरे दिनों से बाहर को निकल सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है अपने कुल देवता का आशीर्वाद अवश्य होना चाहिए। सबसे बड़े होते हैं कुल देवता, उसके बाद ही बाकी भगवानों का ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो अलग बात है। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि भोजन जो करते हैं हम, उस भोजन को हम केले के पत्ते में या पीतल के पत्ते में, जो कि गुरु से जिसका संबंध होता है, जो सद्बुद्धि और खुशहाली जीवन में लेके आते हैं, उसके प्रतीक है, तो उस पे करना चाहिए जितना संभव हो सके, या तो केले के पत्ते में या किसी पीतल के पात्र में भी। ऐसा संभव न हो तो ताम्र पात्र में भी कर सकते हैं, नहीं तो पीतल का पात्र है, केले का पत्ता सुलभ है, इसमें भोजन आदि करना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, भगवत भजन अवश्य करने चाहिए। जब बुरा वक्त है, कहीं भी हमारा काम चल रहा है, तो चलते फिरते जिस भगवान को भी मानते हैं, जैसे कोई जय श्री राम, सिया राम सीताराम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई जय हनुमान, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो कुछ न कुछ भगवत भजन, कोई माता रानी, कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। अपने आप ही कम समय में ही आप बड़े से बड़े बुरे वक्त से आप बाहर निकल जाएंगे। हमने तो अपने जीवन में बड़ा बड़ा बुरा वक्त देखा है, तो यही एक सहारा रहता है कि अपने जो नित्य कर्म है उनको नहीं छोड़ना है, कुछ उसमें ऐसी चीजें ले आनी है कि जो अपने को मजबूती दे और विश्वास हो जिन चीजों में कि इससे कुछ न कुछ तो होगा ही होगा, तो अवश्य ही होता है। और कुछ चीजें ऐसी करें कि जो कि और विश्वास को आपको बढ़ाए। सबसे बड़ा होता है भगवत भजन, चलते फिरते सोते जागते भगवत भजन करिए, अपने आप ही कुछ दिनों में मुक्ति पूरे दिनों से। तो आज भी ये एक प्रकार से उपाय था, बहुत अच्छी जानकारी थी। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमेशा हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।